बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पार्टी है, इसके कायदीन ऐसे कायदीन हैं दुश्मनी निभाना जानते हैं, लेकिन मरे हुए दुश्मन पर वो मरा हुआ दुश्मन जिसको कोई और मार जाए उस दुश्मन की लाश पर भंगड़े डालते हैं। ये इनकी तरफ से अब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया गया है कि इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है, जजों को गालियां दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून दो फैसलों के बाद जो इमरान खान की थोड़ी सी फेवर में आए हैं, फेवर में क्या आए बल्कि कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक फैसले हुए हैं। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, पीपल्स पार्टी भी इस मामले में इनके साथ है। मौलाना फजल रहमान तो दोनों से तहरीक के इंसाफ के हवाले से दोनों से आगे हैं, मुस्लिम लीग नून से भी पीपल्स पार्टी से भी, कि तहरीक इंसाफ को तो हक ही नहीं दिया जाना चाहिए कोई इलेक्शन लड़ सके। दो फैसले आए, इमरान खान को थोड़ा सा रिलीफ मिला कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक। एक तो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान को तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिला है। इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया गया, बल्कि इनकी चांगरें आसमान तक पहुंची हुई नजर आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं। और दूसरा फैसला क्या रिमार्क्स है, ऑब्जर्वेशन है, हुक्म ये दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आप लाहौर हाई कोर्ट कह सकते हैं। वहाँ से ये मामला आया, फैसला आया कि उस अदालत की तरफ से, आमिर फारूक साहब की अदालत की तरफ से, वो छुट्टियों पर गए हैं तो दूसरे जज ये मामला देख रहे हैं। वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि साइफर केस जिस तरह से चलाया जा रहा है ये इंसाफ के तकाज़ों के बिल्कुल ही बरक्स है। ओपन ट्रायल इसको कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। किसी से मतलब ये है कि जिन लोगों को वहाँ पे होना चाहिए वो नहीं होते, कुछ और होते हैं। उस केस को रोक दिया गया है 11 जनवरी तक। इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से ज़्यादा ही चीखें और चिल्लाहट शुरू कर दी गई है। चांगरें इनके ऊपर रही हैं, चांगरें निकल रही हैं। खसूसी तौर पर इन्होंने अब आगे किया है तारड़ साहब को, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वो बता रहे हैं कि ये जजों ने कैसे फैसला कर दिया। इमरान खान को जेल में बैठे हुए ये इजाज़त दे दी गई है, उनको कह दिया गया है कि आप जेल में बैठ के इंतखाबी मुहिम चलाएं। ये किसकी तरफ से कहा जा रहा है? सबसे ज़्यादा चीखने वाला चिल्लाने वाला जिसकी दुम को आग लगी हुई है उसकी चांगरें आसमान तक जा रही हैं। अता तारड़ साहब की चांगरों से मेरा ख्याल है कुछ लोग शायद आगाह नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ कि चांगरें क्या होती हैं। वाक़या आप सुनेंगे तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा। मैं 2-3 कालमों में ये पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि किस तरह जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, एक कुत्ते ने मेरे पजामे का पौंचा खींच लिया। पजामा उसने मुझे काटा, टांग पे काटा, लेकिन टांग तो ना कर सकी, थोड़ा सा पजामा फटा। मैं किसी तरीके से उसके पीछे पड़ा पट्टी लेकर, लेकिन हुआ यह कि वो थोड़ा भागा, एक ढेर पर जाकर बैठ गया, कूड़े के ढेर पर। मैं घर गया, घर से जाकर मैं स्कूल से वापस आ रहा था, मैं घर गया, घर से रोटी खाने से पहले ही मैंने वो रोटी उठाई, उस कुत्ते के करीब गया। पहले तो वो थोड़ा सा बिदका, थोड़ा सा आगे गया, लेकिन मैंने एक टुकड़ा डाला, दूसरा डाला, उसको एतमाद में लेके किस्सा मुझसे वो घर आ गया, चरपाई के करीब बैठ गया। मैं खाना खाने लगा तो उन दिनों हमारे गांव में बिजली नहीं थी, अमूमन लालटेन या दिए इस्तेमाल किए जाते थे। सामने दिया पड़ा हुआ था, मिट्टी के तेल का दिया। तो मैंने मौका मिलते ही उसकी दुम पर तेल थोड़ा सा फेंक दिया, दिया पूरे का पूरा आप समझ लेके उलट दिया। वो ठंड उसको लगी, दुम उसकी ठंडी हुई तो वो भागा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो रुक गया। घर से बाहर निकला तो मैं फिर 1-2 वाले उसको डाल के वहीं पे ले आया। वो बैठ गया, मैं खाना खाने लग गया, रोटी खाने लग गया। तो फिर तीली माचिस मैंने जेब में पहले रख ली थी, तो मैंने तीली जलाई और उसकी दुम पर फेंक दी। तो उसके बाद वो कुत्ता ऐसे भागा, अंदाज़ा करें कि वो जैसे भाग रहा था, जितना वो भागता उतनी हवा पड़ती और उसकी दुम मज़ीद जलना शुरू हो जाती। तो एक शोला सा, हल्का सा शोला सा, क्योंकि सूरज की रोशनी थी, नज़र आ रहा था। और कुत्ता चांगरें, उसको चांगरें कहते हैं। तो इस तरह की चांगरें अता तारड़ साहब की तरफ से मारी जा रही हैं। बड़ी वो दुनिया को बता रहे हैं
वो दर्स दे रहे हैं कि जजों को ये करना चाहिए था। किस तरह पेशावर हाई कोर्ट के जज ने वफाक का फैसला कर दिया, सूबे का जज है पूरे पाकिस्तान के लिए, उन्होंने फैसला कर दिया और इमरान खान को बल्ले का निशान वापस मिल गया। बल्ले का निशान अगर तहरीक इंसाफ को वापस मिला है तो आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ यही है कि बल्ले का निशान बेल्ट पेपर पर होगा तो इमरान खान को हराना नामुमकिन हो जाएगा। यही सारी चीज़ें देखते हुए इनकी तरफ से ऐसे वशीयत कंडे को कहा जाएगा, आजमाए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और फिर साइफर केस में भी ये बड़ी ही तकलीफ में नज़र आते हैं। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट के जज के पर हमला किया गया, उनको बुरा भला कहा गया, गालियां तो ये अता तारड़ साहब की तरफ से अब शुरू की गई हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सबसे पहले कहा गया कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर हमला कर दिया है, किस तरह से ये इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिवर्स कर सकते हैं। भाई हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कुछ भी कर सकती है। 5 रुकनी बेंच ने अगर ये 5 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन का उसने फैसला दिया है, गलत फैसला है तो फिर उसको तब्दील तो करना है। गलत फैसला अभी तक नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि इस फैसले को मुअत्तल करते हैं और इमरान खान को बल्ले का सरे-दस्त निशान वापस देते हैं। उसके बाद 12 जनवरी को ये जो भी तारीख है उस पर यह केस चलेगा। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन अपना मुद्दा दुरुस्त साबित करने में कामयाब हो जाए और उन दिनों तक उस अदालत पर भी कुछ ना कुछ काम कर लिया जाए और वही हो जो मुस्लिम लीग नून चाहती है। लेकिन सरे-दस्त इमरान खान को थोड़ा सा रिलीफ मिला है और ये साइफर जिसमें इमरान खान को मासूम कहा गया था, इनके जज की तरफ से अतर मिनल्लाह साहब की तरफ से उस पर भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। मरियम औरंगजेब साहिबा ने चढ़ाई की थी। राना सनाउल्लाह भी यही कह रहे हैं कि ये हमला किया गया है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी यही कहा है। शहबाज शरीफ ने जो मामला शुरू किया था और उसको एंड तक ले जा रहे हैं अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में, जैसे इनकी दुम को आग लगी हो और इनकी चांगरें निकल रही हों। साथ ये भी कहते हैं कि जेल में इमरान खान को लाडला उनको कहा है, कुछ लोग किसी और को सुपर लाडला कहते हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान को जेल में कहा गया है कि आप इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर दें, वहाँ पे बैठ के इंतखाबी मुहिम चलाएं। तो तारड़ साहब बड़ा ही आसान है इस मसले का हल जो आपको बड़ा चुभ रहा है, बड़ा तकलीफ दे रहा है। ऐसा करें, जो सहूलतें इमरान खान को दी गई हैं आपको भी बड़ी आसानी के साथ दी जा सकती हैं। जेल में बैठकर अगर इंतखाबी मुहिम चलाना बहुत ही आसान है तो फिर आप भी अपने लीडरों को जेल भेज दें। मियां नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह से कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं, अब उनकी सज़ा माफ़ हुई है, बहाल हो सकती है। और भी कई केसेस हैं जिनमें बड़ी आसानी के साथ सज़ा मिल सकती है। तो जेल जाना कौन सा मुश्किल है। मियां नवाज शरीफ साहब कोई थोड़ी बहुत ही लोगों के सामने बैठ के डकैती कर दें, चोरी कर दें, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब पर भी केसेस हैं, वो भी जेल में जाएं तो बड़ी आसानी के साथ इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उस दिन बनाया गया था जब इन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनको पहले भी सज़ा हुई थी। उन पर भी कई केसेस हैं, किसी एक को खोल लें, ये लोग बड़ी आसानी के साथ जेल जा सकते हैं। इमरान खान जैसी इनको सहूलत मिल सकती है। तो तारड़ साहब की चांगरें, मुस्लिम लीग नून की चीखें जो आसमान तक पहुंची हुई हैं, वो देखते हैं कि कब बंद होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बंद होंगी, क्योंकि इमरान खान को थोड़ा सा रिलीफ हरगिज़ नहीं बल्कि इंसाफ, वो भी थोड़ा सा इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस दौर में इंसाफ का हसूल कितना ज़्यादा नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। एक तरफ जस्टिस आमर फारूक साहब बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ जस्टिस तारक मसूद साहब हैं। तो ऐसे में रिलीफ मिलना जुए शील लाने के मुतरादिफ है। अगर इमरान खान को रिलीफ नहीं बल्कि इमरान खान को इंसाफ मिलना, वो भी किसी हद तक जुए शील लाने के मुतरादिफ है। बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। बहरहाल इमरान खान को अगर इतना भी इंसाफ मिल गया
تو انتخاب میں ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ بلاول بھٹو زرداری بار بار کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ جگتے لگا رہے ہیں میاں نواز شریف کو۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور کسی اور کو بھی آنے دیا جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بار نہیں، انہوں نے کئی بار کہا کہ یہ دیکھیں میرے جلسے میں اتنے لوگ آ گئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہوں گے کہ مجھے کیوں بلایا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا پہلے تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب آ گئے ہیں تو وہ انتخاب میں حصہ لیں، انتخابی تیاریاں کریں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جلسہ نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ پتہ ہے کہ جلسے میں کتنے لوگ کیسے آتے ہیں۔ بہرحال بات ہم نے شروع کی تھی عطا طارق صاحب کی چیخوں سے عمران خان کو ریلیف ملے، عمران خان کو انصاف ملے، عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملے، تو کیوں ملے؟ یہ ہے ان کی تکلیف کی وجہ جناب عطا طارق صاحب کی، بلکہ پوری مسلم لیگ نون کی۔ عطا طارق صاحب کیونکہ سب کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ جج صاحب کی تصویر لہرا کر بتا رہے ہیں کہ ان جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے، ان جج صاحب نے عمران خان کو بلے کا نشان واپس کیا ہے۔ الیکشن جیسے بھی ہوئے، انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے، تو اس پر یہ بندہ پوچھے ان سے کہ مسلم لیگ نون کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف بات یہی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے الیکشن کی دوڑ سے دور رکھا جائے۔ تو ناظرین، یہ براہ راست ہمارا ویلاگ تھا، کیسا لگا؟ کل بھی ہم نے یہ آپ کے سامنے ایسا ہی ایک ویلاگ رکھا تھا، اس کو تو تھوڑی سی پذیرائی ملی ہے۔ اگر آپ کو ایسے ویلاگ براہ راست والے بہتر لگتے ہیں، موضوع لگتے ہیں، تو ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو پسند نہیں، یہی آپ چاہتے ہیں کہ ریکارڈنگ ہو، ریکارڈنگ کے بعد پھر گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو سیٹنگ پر لگیں، پھر وہ پبلک کیا جائے، تو پھر ہم وہی سلسلہ شروع کر لیں گے دوبارہ سے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔